जिसके लिए शंकराचार्य जी मायावादी पाखंडी थे, जिसके लिए करपात्री स्वामी और अखंडानंद जी रास्कल थे, जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को अथोराइज्ड नहीं है ऐसा कहता है, और जो स्वयं को जीसस का तुच्छ सेवक बताता है, जिसके लिए जीसस क्राइस्ट भगवान के भक्त थे, पैगंबर भगवान का काम करने के लिए आया था, वो व्यक्ति आज अखाड़ा परिषद के लिए विश्वगुरु बना बैठा है, जो एक सामान्य गुरु नहीं बन सकता, जो व्यक्ति स्वयं स्वर्ग भी नहीं जाने का अधिकारी, उसको इन्होंने गोलोक के हाथ की चाबी दे रखी है। और जो ये लोग कहते रहते हैं कि गोलोक की दो चाबियां हैं, एक चाबी तो प्रभुपाद के पास है और एक जो है वो प्रभुपाद के गुरु के पास है, मतलब दो चाबियां हैं प्रभुपाद की, एक दो चाबियां हैं कहाँ की, गोलोक की, एक प्रभुपाद के पास है, प्रभुपाद के गुरु के पास है। अब प्रभुपाद का गुरु स्वयं ब्राह्मण नहीं था, लेकिन क्या कर दिया, उसको ब्राह्मण के समान अपने आप को स्थापित तो करना था, इसलिए कह दिया कि जाति ये सब हम नहीं मानेंगे, हम तो कर्म से केवल मानेंगे और हम अपना कर्म ब्राह्मण के समान रखते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हो गए। और खुद को ही संन्यास दे दिया, उसने खुद को ही संन्यास दे दिया, दंड संन्यास दे दिया, कह दिया कि हम सीधे चैतन्य महाप्रभु के बाद हम ही हुए हैं जो हुए हैं सो। और इसके बाद भी नहीं मन भरा तो हनुमान प्रसाद पोद्दार को जो अभय चरण दे उर्फ श्रील प्रभुपाद सेकंड ने जो लेटर लिखा था, उसमें कह दिया परमहंस परिव्राजकाचार्य थे हमारे गुरुजी महाराज, अगर तुम्हारे गुरुजी महाराज इतने ही महान थे तो तुमने गौड़ीय, और अगर उनके पास गोलोक की चाबी है तो मतलब एक गोलोक की चाबी प्रभुपाद के पास है जो इस्कॉन का फाउंडर है, दूसरे गोलोक की चाबी है इसके गुरु के पास जो गौड़ीय मठ का फाउंडर है। लेकिन मजे की बात क्या है, ये दोनों के चेले आपस में नहीं बनती इनकी। प्रभुपाद ने कहा कि गौड़ीय मठ के लोगों से मत मिला जुला करो। क्या है, आई डू नॉट, जो रूपा नुगा को प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी थी, कब, 28 अप्रैल 1974 को, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, आई डू नॉट विश टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटीज ऑफ माई गॉड ब्रदर्स, मुझे मन नहीं है इन सब विषयों में बात करने का, बट इट इज अ फैक्ट they have no life for preaching work, they all are satisfied with a place for residence in the name of a temple, they engage disciples to get food stuff by transcendental devices and eat and sleep, they have no idea or brain how to broadcast the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu. My Guru Maharaj used to lament many times for this reason, and he thought if one man at least had understood the principle of preaching, then his mission would achieve success. In the later days of my Guru Maharaj, he was very disgusted. Actually, he left this world earlier, otherwise he would have continued to live for more years. Still, he requested his disciples to form a strong governing body for preaching the cult of Chaitanya Mahaprabhu. He never recommended anyone to be the Acharya of Gaudiya Math, but Sridhar Maharaj is responsible for disobeying this order of Guru Maharaj, and he and others who are already dead unnecessarily thought that there must be one आचार्य। मतलब इसके लिए गौड़ीय मठ बनाना ठीक था, लेकिन गौड़ीय मठ का कोई आचार्य नहीं होना चाहिए था, कोई उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए था। कहीं न कहीं अभय चरण के मन में ये महत्वाकांक्षा थी कि हम बन जाएं गौड़ीय मठ का उत्तराधिकारी, लेकिन ये तो बन नहीं पाया। श्रीधर महाराज ने गद्दी हड़पली थी, तब इसने क्या किया, कहा कि हम इस्कॉन बना लेंगे, और अपना इस्कॉन अलग खड़ा करके इसने कहा कि कोई व्यक्ति गौड़ीय मठ के लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा नहीं। बताओ, ये हो रहा है। और so Sridhar Maharaj and his two associate gentlemen unauthorizedly selected one acharya, and later it proved a failure. The result is now everyone is claiming to be acharya, even though they may be kanishtha adhikari with no ability to preach. In some of the camps, the acharya is being changed 3 times a year. बताओ, तो तुमने भी तो वही किया। जिस चीज का आरोप तुम दूसरे पर लगा रहे हो कि गलत तरीके से उसने आचार्य बना रखा है, तुम तो स्वयं गलत तरीके से बने आचार्य हो। तुम तो आचार्य बनने के योग्य ही नहीं हो, तुम तो सामान्य वक्ता होने के योग्य नहीं हो, तुम तो भर भर टोकरी जीसस की प्रशंसा और शंकराचार्य को गाली बकते हो। तो ये जो नाटक प्रभुपाद ने किया, ये नाटक इसके गुरु भाई भी कर रहे थे, तब उसको अच्छा नहीं लगा। और इसने जो तमाल कृष्ण और कुंज बाबू इत्यादि के साथ जो इसने कन्वर्सेशन किया था, उसमें तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। कुंज बाबू इत्यादि के विषय में यहाँ बताया गया है, यू मेक अ गवर्निंग बॉडी एंड कुंज बाबू शुड बी अलाउड टू रिमेन मैनेजर, ही नेवर आस्क्ड एनीबॉडी टू बिकम आचार्य, ही आस्क्ड दैट यू फॉर्म अ गवर्निंग बॉडी ऑफ 12 men and go on preaching, and कुंज बाबू may be allowed to remain manager during his lifetime. He never said that Kunj Babu should be acharya. None of them were advised by Guru Maharaj to be acharya, become acharya. ये सब बातें हैं और ये सब रिबेलियन है, और हाईकोर्ट में ये सब का मुकदमा चला है। So the rebellion broke out immediately after his passing away, and then fight in the high court. And Kunj Babu, he is a very intelligent man, so from the very beginning he knew that there will be fight after demise of Guru Maharaj. So fight will be in the high court. So at the expense of Guru Maharaj, let my brother and sons become attorneys and barristers, so I will have not to pay all these things. It was a planned thing. देख रहे हो
कैसे सड़न फैली हुई अंदर में। नारायण महाराज को जो चिट्ठी लिखी थी प्रभुपाद ने, उसमें क्या था, जो 30/9/1969 को लिखी गई थी, 30 सितंबर को, रिगार्डिंग द 92 सेक्शन केस अगेंस्ट द गौड़ीय मठ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्रोमाइज, बोथ द भाग बाजार पार्टी एंड मायापुर पार्टी, श्रीधर महाराज का ग्रुप और तीर्थ महाराज का ग्रुप, हैव अनलॉफुली usurped the missionary institution of Srila Prabhupada, and whenever they will talk of compromise, it means another complication. ये सब बातें हैं। तो जिसके हाथ में गोलोक की चाबी, वही लोग आपस में लड़े भिड़े कटे मर रहे हैं मठ के उत्तराधिकार को लेकर। ये करेंगे तुम्हारा कल्याण, ये करेंगे उद्धार, जीसस का सेवक बन बनकर ये लोग। तो ये सब पूरा का पूरा हमारे पास सारा प्रमाण है। और इतना ही नहीं, और आगे देखो क्या कह रहा है। One of the so-called trustees was this Vasudeva, so he died and his end was like this. तो पुष्ट कृष्ण ने प्रश्न किया प्रभुपाद से, his son was killed, isn't it? तो क्या कहता है प्रभुपाद कि हाँ, जो वहां एक ट्रस्टी नहीं था गौड़ी मठ का, उसकी पत्नी तो वेश्या थी, उसने अपना बच्चा को मार दिया और इसके बाद उसने जहर खा लिया उसके पति ने और मर गया। क्या कहता है प्रभुपाद, हिज वाइफ, किसके बारे में, वासुदेव जो ट्रस्टी था गौड़ी मठ का, जो गुरु भाई था इसका प्रभुपाद का, क्या कहता है उसकी पत्नी के बारे में प्रभुपाद, हिज वाइफ वाज अ रेगुलर प्रोस्टिट्यूट एंड शी किल्ड हर चाइल्ड और ऑन दिस शॉक ही टू पॉइजन एंड डाइड। उसके बाद पुष्ट कृष्ण पूछता है, ही किल्ड हिमसेल्फ, ओह। तो प्रभुपाद कहता है, नेचुरली ही बिकेम शॉक्ड दैट दिस इज माय फैमिली लाइफ, द वाइफ इज प्रोस्टिट्यूट एंड सन इज किल्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय लाइफ, दिस वाज हिज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, जस्ट सी। फिर हंसता है, एंड ही वाज मेड द चीफ एंड वन ऑफ द सपोर्टर वाज श्रीधर महाराज और वासुदेव श्रीधर। तो ये क्या आरोप लगा रहा है प्रभुपाद कि देखो, उसने खुद को ही आचार्य बना दिया गौड़ी मठ का। तुम्हारे गुरु ने क्या किया था, उसने भी तो खुद को दंड संन्यास दे दिया था। तो जब देखा कि ये मेरे गुरु के दंड संन्यास को मान्यता दे रहा है, तो मेरे आचार्य तो को ही मान्यता दे देगा, है ना। तो जब गुरु ने ही मरे गुरु के फोटो के सामने 4 साल बाद दंड संन्यास ले लिया, तो उसके मरने के बाद उसके चेले ने भी 4 साल बाद स्वयं को उसके मठ का आचार्य घोषित कर दिया। सड़न तो वहीं से शुरू हो गई है कि नहीं। तो उसके बाद वासुदेव के बारे में क्या कहता है, वो होमोसेक्सुअल था। यू हैव टोल्ड मी वंस, आई एम नॉट सर्टेन, मे बी आई मेड अ मिस्टेक, यू सेड दैट वासुदेवा इट वाज नोइंग फैक्ट दैट ही वाज होमोसेक्सुअल। तो प्रभुपाद कहता है, यस वासुदेवा ही वाज होमोसेक्सुअल एंड सेक्स वाज एवरीथिंग। उसके बाद अनंत वासुदेव नाम का जो 1958 में ही इसने लिखा था, योर सो कॉल्ड डिसिपल द जैकॉल नेम्ड अनंत वासुदेवा disobeyed your final instructions to keep the mission united and thereby created a scandalous fiasco. The result of this philosophical deviation is evident to this day as imitative Sahajiyas are being worshipped as gurus in your temples. ये सब बातें हैं। तो और गौड़ी मठ का पॉलिटिक्स बहुत लंबा चला है इन लोगों के बीच में, बहुत झगड़े चले हैं और बहुत केस मुकदमे चले हैं। और ये सारे केस मुकदमे सार्वजनिक हैं, ये तुम कभी भी वहाँ के सारे लीगल रिकॉर्ड्स से संबंधित अदालतों से प्राप्त कर सकते हो। क्रिसमस ये लोग मना रहे हैं, लेकिन मध्वाचार्य जी की जयंती कितने इस्कॉन के संगठनों में कितने समय मनाई जाती है और उसके कितने वीडियो इत्यादि सार्वजनिक होते हैं, ये सब तुम खुद देख सकते हो। यहाँ पर अश्लील वस्त्रों में नृत्य करवाते हैं ये लोग कीर्तन के नाम पर, और बॉन्ग पार्टीज करवाते हैं। और यहाँ पर कहा गया है, एक और मुझे यहाँ पर एक दस्तावेज प्राप्त हो रहा है जहाँ पर नारायण महाराज का संवाद यहाँ वर्णित है। ये 1999 का संवाद है, ये सब 1999 से 2002 के बीच की सब बातें हैं, जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस्कॉन को हमने नहीं बनाया, प्रभुपाद ने नहीं बनाया, इस्कॉन को चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था और चैतन्य महाप्रभु ने इस्कॉन बनाया था, इसलिए हमारी परंपरा सीधे वहां से है, हमने तो बस उसको रिब्रांड किया है, उसको रिनेम किया है। तो ये क्या कहता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इट वाज फाउंडेड बाय कृष्ण। अच्छा, पहले तो कृष्ण भगवान ने बनाया था ये सब, यहां तक कह दिया इन लोगों ने। और ऑल्सो यू शुड नो दैट चैतन्य महाप्रभु इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन। स्वामी जी एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आचार्यज इन दिस लाइन ओनली, ही इज नॉट फाउंडर। तो जब इस्कॉन की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी और बीच में भक्ति सिद्धांत ने, विमल दत्त ने गौड़ीय मठ की स्थापना की, तो मतलब गौड़ीय मठ ही रियल इस्कॉन होगा। फिर तुम अलग से कैसे निकाल कर ले गए भैया? और अगर तुम अलग से लेकर निकाल कर ले गए और तो वही ओरिजिनल इस्कॉन था जो चैतन्य महाप्रभु बना कर गए थे, तो गौड़ीय मठ वाला फिर क्या है? गौड़ी मठ में कैसे तुम्हारे गुरु ने अलग सिद्धांत बता दिया, या तुम्हारे गुरु के द्वारा बनाई गई संस्था अलग हो गई तुमसे, जो तुम कह रहे हो उन लोगों से बातचीत मत करो, उन लोगों से मिलना जुलना बंद करो। तो चैतन्य महाप्रभु के लाइनेज में तुम्हारा गुरु तो पहले ना आया, तो उसकी संस्थान प्रामाणिक होगी, लेकिन तुम तो केस मुकदमा किए हुए हो। और अगर तुम ही अपने आप को असली मानते हो तो तुम्हारा गुरु फ्रॉड था। फिर मतलब या तो तुम सही हो जाओ चैतन्य महाप्रभु के लाइनेज में, या तो तुम्हारा गुरु सही हो जाएगा। अगर दोनों सही हो तो फिर केस मुकदमा क्यों कर रहे हो? इन बातों पर कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो हरे कृष्ण भजन कर रहे हैं ना, ये तो सही होंगे,
तो क्या लिखता है 17 फरवरी 68 ईस्वी में, रिगार्डिंग भक्तिपुरी तीर्थ महाराज, दे आर माई गॉड ब्रदर्स एंड शुड बी शोन रिस्पेक्ट, बट यू शुड नॉट हैव एनी इंटीमेट कनेक्शन विद देम एज दे हैव गॉन अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ माई गुरु महाराज. सो इट इज बेटर नॉट टू मिक्स विथ माई गॉड ब्रदर्स वेरी इंटीमेटली, बिकॉज इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग अवर स्टूडेंट्स एंड डिसिपल्स दे मे समटाइम्स पोल्यूट देम. This attempt was made previously by them, especially Madhav Maharaj and Tirth Maharaj and Bon Maharaj. But somehow or other, I saved the situation. This is going on. We shall be very careful about them and not mix with them. This is my instruction to you all. They cannot help us in our movement, but they are very competent to harm our natural progress. So we must be very careful about them. ये रूपानुगा को जो 28 अप्रैल 1974 को चिट्ठी लिखी थी प्रभुपाद में ने, वहां से ये सब प्राप्त हो रहा है. और इतना ही नहीं, और सुन लो, केवल मिलना जुलना नहीं, उनकी कोई किताब तुम नहीं खरीदोगे, हमारी कोई किताब वहां नहीं जाएगी, ये सारा कुछ. ये कब लिखा गया है? 9 नवंबर 1975 को जो विश्वकर्मा को चिट्ठी लिखा था इसने, उसमें कहते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, आई एम इन ड्यू रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड September 3, 1975 विथ द इनक्लोज्ड स्टेटमेंट अबाउट वान महाराज. सो आई हैव नाउ इशूड ऑर्डर्स दैट ऑल माई डिसिपल्स शुड अवॉइड ऑल ऑफ माई गॉड ब्रदर्स. मतलब मेरे चेले मेरे गुरु भाइयों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखेंगे, ऐसा प्रभुपाद ने कहा. दे शुड नॉट हैव एनी डीलिंग्स विथ देम नॉर इवन करस्पॉन्डेंस, नॉर शुड दे गिव देम एनी ऑफ माई बुक्स और दे शुड परचेज एनी ऑफ देयर बुक्स. Neither should you visit any of their temples, please avoid them. ये झगड़ा अंदर में चल रहा है गौड़ीय मठ में और इस्कॉन में. जबकि इस्कॉन किसने बनाया? अभय चरण डे, अभय चरणारविंद, प्रभुपाद सेकंड, और उसका गुरु जो था उसने बनाया गौड़ीय मठ, जिसका नाम था विमल प्रसाद दत्त उर्फ भक्ति सिद्धांत. और इस्कॉन अभी क्या कह रहा है? अमोघ लीला प्रभु, यही दोनों के हाथ में गोलोक की 2 दरवाजे की चाबी होती है, और इनका नाम लेने से भगवान कृष्ण गोलोक दे देते हैं. अपना मठ ये लोग एक दूसरे के नहीं छोड़ना चाह रहे, अपने मठों में नहीं घुसना चाह रहे हैं, पुस्तक तक एक दूसरे के आदान प्रदान नहीं करना चाह रहे हैं, और ये गोलोक तुमको देने जा रहे हैं. ये कड़वी सच्चाई है इस्कॉन की. और देखो बहुत सारी चिट्ठियां हैं इसमें. 9 नवंबर 1975 को करुणा सिंधु को चिट्ठी लिखी थी, फिर सुखदेव को चिट्ठी लिखी थी 14 नवंबर 1973 को, 21 नवंबर 1972 को निरंजन को चिट्ठी लिखी थी. इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाँ, इफ यू आर सीरियस टू बी एन इंपॉर्टेंट असिस्टेंट इन अवर सोसाइटी, यू शुड फुल्ली इंगेज योर सेल्फ इन ट्रांसलेशन वर्क एंड डू नॉट मिक्स योर सेल्फ विथ माई सो कॉल्ड गॉड ब्रदर्स, एज देयर आर इन वृंदावन सम रेसिडेंट्स लाइक मंकीज एंड हॉक्स, सिमिलरली देयर आर मेनी रास्कल्स इन द नेम ऑफ वैष्णवाज, बी केयरफुल ऑफ देम. जैसे वृंदावन में बहुत सारे बंदरों के अड्डे हैं, बहुत सारे भिखारियों के अड्डे हैं, वैसे मान लो बहुत सारे लोग वैष्णव बनकर भी मेरे गुरु भाई के नाम से रह रहे हैं, उनसे तुम सावधान रहना. बहुत सारे रास्कल वैष्णव बनकर रह रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद ने 21 नवंबर 1972 को निरंजन को चिट्ठी लिखकर कहा था. लेकिन प्रभुपाद इसमें अपना नाम लिखना भूल गया, और जो रास्कल्स की जो लिस्ट थी ना, उसमें अपना नाम लिखना भूल गया. ये समस्या हो गई बस. अब एक हरेकृष्ण.org में एक आर्टिकल मुझे मिला है, जिसमें ये लोग क्या कहते हैं कि प्रभुपाद के अवतार की भविष्यवाणी जीसस क्राइस्ट ने कर रखी थी. जीसस प्रोमिसेज द होली स्पिरिट, जो होली स्पिरिट की बात थी वो प्रभुपाद था. ये लोग बकवास मार रहे हैं. होली बाइबल जॉन 14 के 16 से 18 तक पढ़ो. एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर काउंसलर टू बी विथ यू फॉर एवर, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ. द वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेप्ट हिम बिकॉज इट नाइदर सीज हिम नॉर नोज हिम, बट यू नो हिम फॉर ही लिव्स विथ यू एंड विल बी विथ इन यू. तो श्रील प्रभुपाद की ही भविष्यवाणी यहाँ की जा रही, ईसा मसीह के द्वारा ऐसी बात कही गई. अब प्रभुपाद से पहले चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जीसस ने कुछ नहीं कहा. मतलब जीसस ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी नहीं की थी. जब कृष्ण ही क्राइस्ट है तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी होनी चाहिए थी. जीसस के बाद तो मध्वाचार्य जी भी आए थे, उनकी भविष्यवाणी नहीं हो पाई, केवल प्रभुपाद की भविष्यवाणी हुई. और ये बात भी केवल प्रभुपाद के ही लोगों ने बताई. प्रभुपाद से आगे पीछे कोई लोग एक तीसरा उसको नहीं जान पाया. देख रहे हो तमाशा इन लोगों का. तो इन लोगों ने क्या कह दिया कि जीसस ने कहा था कोई दूसरा काउंसलर सत्यनिष्ठ तो तत्वदर्शी तुम्हें मार्गदर्शन देने आएगा. और ये कौन है? ये सीधे सीधे प्रभुपाद है. सिंस वन कैन नॉट विजुअली एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द सुपर सोल, ही अपीयर्स बिफोर अस एज ए लिबरेटेड डिवोटी. मतलब मुक्त भक्त के रूप में आता है. वो बंधा हुआ भक्त नहीं है, वो मुक्त भक्त है, फिर भी तुम पर कृपा करने के लिए आया है. जीसस ने कहा था. और वो कौन आया? प्रभुपाद आया. सच ए स्पिरिचुअल मास्टर इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ.
अच्छा, और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंडीशनड सोल टू डायरेक्टली मीट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बट इफ वन बिकम्स अ सिंसियर डिवोटी एंड सीरियसली एंगेजेज इन डिवोशनल सर्विस, लॉर्ड कृष्णा सेंड्स एन इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर टू शो हिम फेवर एंड इन्वोक हिज डोरमेंट propensity for serving the supreme. The preceptor appears before the external senses of the fortunate conditioned soul. मतलब कोई सामान्य व्यक्ति तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, तो भगवान अपने भक्त पर कृपा करके उसको कोई मुक्त भक्त आचार्य के रूप में भेज देते हैं जो उसका मार्गदर्शन करता है। और इसी की भविष्यवाणी जीसस ने की थी। और ये मुक्त भक्त कौन हो गया? तो कहा ये तो प्रभुपाद ही था। तो श्रील प्रभुपाद, बट द काउंसलर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you। ये जीसस ने कहा था। कहाँ? जॉन में कहा था, बाइबल के जॉन में। लेकिन प्रभुपाद भी वही बात बता रहा है, ऐसा इसका कहना है। श्रील प्रभुपाद इज टीचिंग द सेम मैसेज, हाउ टू सर्व कृष्णा थ्रू द ट्रांसपेरेंट विया मीडियम, हिज बुक्स, इंस्ट्रक्शंस। इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन में और स्पिरिचुअल मास्टर में कोई अंतर नहीं है। बहुत सुंदर। When the counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of Truth, who goes out from the Father, he will testify about me। मतलब वो प्रमाणित करेगा कि मैं सच्चा था। मतलब जिसको मेरे परम पिता परमेश्वर भेजेंगे मेरे बाद, वो तुमको सत्य बताएगा और तुमको वो रहस्य बताएगा जो मैं बताना चाहता था, और मेरा प्रमाण देगा, मुझे टेस्टिफाई करेगा। और इसीलिए प्रभुपाद जगह जगह ईसा मसीह की बड़ाई करते रहता था, उसको टेस्टिफाई करते रहता था, ताकि बाद में ईसा मसीह की भविष्यवाणी में खुद को फिट किया जा सके। और इसीलिए प्रभुपाद ने 28 जून 1974 को मेलबर्न में कहा था, हु विल नॉट रिस्पेक्ट जीसस क्राइस्ट, ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर गॉड इवन हिज लाइफ, सो हु इज दैट रास्कल दैट ही विल नॉट रिस्पेक्ट टू जीसस क्राइस्ट। मतलब इसके अनुसार जो जीसस क्राइस्ट का सम्मान न करे वो रास्कल होता था। What did he do wrong to the human society? He did everything for the good of the human society. Oh, I have got very very great respect for Lord Jesus Christ। और देखो लंदन में 23 सितंबर 1969 को प्रभुपाद ने क्या कहा? वहां पर यही कहा कि जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं सो अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्चर्स जो हैं ग्रंथ तो अपने समय के अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे कि बाइबल के समान। तो बाइबल जो है वो जीसस क्राइस्ट का यरूशलेम के रेगिस्तान में दिया गया उपदेश इत्यादि ये सब बता रहा है, वो वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, ये उसने कहा था। तो इस प्रकार से बहुत कुछ इन लोगों ने बकवास की है ये बताने के लिए कि हम ही वो भविष्यवाणी हैं जिसके बारे में जीसस क्राइस्ट ने कहा था, और इसीलिए हम जीसस क्राइस्ट की प्रशंसा करते हैं या जीसस क्राइस्ट को टेस्टिफाई करते हैं।